बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। केबीएस बल्दियाती न्यूज के साथ मैं हूं यासिर पीरजादा। सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। केबीएस बल्दियाती न्यूज का आगाज हो गया है। बल्दियाती मुलाजमीन और लोगों के मसाइल एक बार फिर हुक्मरानों तक पहुंचाएंगे। सियासी जमातें पाक फौज के साथ हैं। भारतीय जारहत नामंजूर, वज़ीर बल्दियात सईद गनी। कराची में बारिश, चिड़ियाघर में खवातीन और बच्चों का रश। बच्चों ने बारिश का खूब लुत्फ उठाया। लोगों को बल्दियाती सहूलियात की फराहमी का सिलसिला आज भी जारी है। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच। कराची से कूड़े करकट की मुंतकली के लिए टेंडर 6 मार्च को होंगे। केडी एम्प्लॉयज यूनियन ने 32वां यौम तासीस मनाया। केडीए के रिटायर्ड मुलाजमीन आज भी बकाया जात से महरूम हैं। एमडी वाटर बोर्ड का कहना है कि वाटर बोर्ड पाकिस्तान सुपर लीग में अपना भरपूर किरदार अदा करेगा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए केबीएस बल्दियाती न्यूज के साथ। केबीएस बल्दियाती न्यूज में आपको कहते हैं खुशामदीद और अब खबरें तफसील के साथ। केबीएस बल्दियाती खबरों का आगाज हो गया है। केबीएस बल्दियाती न्यूज बल्दियाती मुलाजमीन और लोगों के मसाइल हुक्मरानों तक पहुंचाएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने आपसे कहा था कि मैं जल्द आऊँगा वापस, ये निकलवा देते हैं, लेकिन मसला नहीं है। कुदरत मेहरबान है मेरे ऊपर, मैं वापस आ चुका हूँ। और लेकिन अब मजबूरी है कि स्क्रीन पे भी इंशाल्लाह आएंगे, लेकिन अब तो सारा चैनल वैनल सब ख़त्म और वेब का दौर आ रहा है, तो मैंने भी इब्तिदा कर दी है। और केबीएस यूट्यूब पर बल्दियाती खबरें आपको रोज़ मिलेंगी। ये मैं आज ऐलान करने आया हूँ कि केबीएस वीडियो चैनल यूट्यूब पर और फेसबुक पे भी लिंक डाल दूँगा, तो आप देख सकोगे। और उसी तरह खबरें दी जाएंगी, ताकि मेरे जो मरे हुए मुलाजमीन हैं, रिटायर मुलाजमीन जिसे कहता हूँ, जिनके बकायाजात नहीं मिल रहे हैं, उसकी जंग लड़नी है। उसके साथ साथ जो मुलाजमीन मर गए, उनकी बेवाएँ यतीम बच्चे फुटपाथ पर हैं, और डीएमसी कोरंगी और बल्दिया वस्ती और हमारी जो चचा वसीम अख्तर जिन्होंने मार कर रखा हुआ है, इनको जगाना है। सईद गनी को मैंने गिच्ची से पकड़ा हुआ है, और उस नौजवान ने मुझे यकीन दिलाया है कि मैं तो उससे 2 अरब रुपये मांग रहा था, वो कहता है मैं 8 अरब रुपये देने को तैयार हूँ, काम कर रहा है। चलो भाई करो। उसके साथ साथ मेरी असातिज़ा काबिल एहतराम टाइम स्केल, लेकिन अब मैं आऊँगा ना, तो ये मेरे पीछे देख रहा हो हाथी, आओ जाओ, बिल्कुल इसी की तरह आऊँगा और छोड़ना नहीं है। मैंने इसी तरह बात करनी है कि साहब, जिस तरह ये हाथी है ना, ये समझ लो आजकल नैप की सूरत इख्तियार किया हुआ है, और नैप जो है जिस तरह काम कर रही है, उसी तरह अब ये समझ लो कि हाथी है और मैं मेरा साथी है, और मैं इसी तरह काम करूँगा। लेकिन ये खड़ा रहे भाई, खड़ा रहे, नहीं मार उसको, ये लूसन खिलाओ, इसको लूसन खिलाओ। हाँ, तो हाथी की तरह मैं खड़ा हुआ हूँ। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि अब मैं वापस आ चुका हूँ, और यूट्यूब चैनल केबीएस इस पर लिखा हुआ है, ये देख लो। और इंशाल्लाह पीर से हफ्ते की रात 10 बजे आप यूट्यूब चैनल जो है वो देख सकोगे। और इसी तरह बिल्कुल जिस तरह ये हाथी है, इसी तरह ये कहते हैं दरिंदा है, लेकिन ये दरिंदा जो है मेरा साथी है। दरिंदा मेरा साथी है, मेरा हाथी जो है मेरा साथी है, लेकिन इंसान मुझे डस लेते हैं। खैर कोई बात नहीं, कितना डसोगे। अब मैं फिर बता रहा हूँ कि अब मैं आ चुका हूँ, और अब लड़ूंगा अपने सिर्फ रिटायर मुलाजमीन के लिए, बेवाओं यतीम बच्चों को जिनको मारा हुआ है उनको आप नहीं दे रहे हो। और उसके साथ साथ वो जो मेरे असातिज़ा हैं, काबिल एहतराम असातिज़ा, जिनको टाइम स्केल से महरूम रखा हुआ है, क्यों रखा हुआ है, कैसे रखा हुआ है, वो भी बताऊँगा कि साहब इनको आपने कैसे मार के रखा हुआ है। वो जिस तरह हाथी घूम रहा है ना, मैं भी इसी तरह घूमता रहूँगा। अब मैं इसी तरह घूमता रहूँगा। आवाज़ जहाँ से मेरी बंद करोगे मैं वहाँ से निकलूँगा। मैं फिर बता रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारे तरीक़े हैं, और मैं जब तक इनको हुकूक नहीं दिला दूँ, रिटायर मुलाजमीन को, पेंशनर वालों को, मैं बाज नहीं आने का। आ जाओ भाई, साथ दोगे मेरा साथ दोगे? मेरा साथ दोगे ना? सब मेरा साथ देंगे। जिनको तुम दरिंदा कहते हो वो मेरे दोस्त हैं, और ये सब हम सब मिल के साथ देंगे। शाबाश, खेलो
तो एक दफ़ा फिर मैं ऐलान कर रहा हूँ कि यूट्यूब चैनल पे आप जाएंगे KBS बल्दियाती न्यूज़, आप सर्च करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उसको कमेंट्स देना चाहे कमेंट्स दें, अपने दो और दोस्तों को बताएं, पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं कि अज़ीज़ आरिफ एक दफ़ा फिर बल्दियाती इदारों के मुलाजमीन के हकूक़ की जंग लड़ने आ गया। पूरे सिंध के बल्दियाती इदारों के इंशाल्लाह जंग लड़ेंगे, पंजाब की भी लड़ेंगे, बलूचिस्तान की भी लड़ेंगे और जहाँ जहाँ हम आवाज़ गूंज सकती है वहाँ आवाज़ गूंजाऊँगा और वहाँ के भी लोगों को दिलाऊँगा। यहाँ लोगों का एक बड़ा रश भी खड़ा हुआ है, ये भी पूछ रहे हैं कि आप कहाँ गायब हो गए थे, अब कैसे आ रहे हैं, इनको भी मैं बता रहा हूँ। ये लोग भी लिख रहे हैं कि KBS बल्दियाती न्यूज़ हम रोज़ देखेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि अब बल्दियाती मुलाजमीन का जो पहले हम नहीं देख पाते थे, कराची में क्या हो रहा है, सेवरेज, पानी के मसाइल, ये सारी चीज़ें, सिटी वार्डन जो भर्ती हो गए, अल्लाह का शुक्र है वो जंग भी जीता, लेकिन उनको तनख्वाहें नहीं हो रही, कॉन्ट्रैक्ट वालों को बहाली का वो सब, ये सारी जंग अब जीतेंगे। लोग भी मेरे साथ हैं, चरिन परिन दरिन सब मेरे साथ हैं, तो इंशाल्लाह ये जंग मैं जीतूँगा क्योंकि मेरा एजेंडा ये है और कोई एजेंडा नहीं है। लेकिन मैं आपको नैब की भी कहानी सुनाऊँगा, मुझे नैब से बड़ी उम्मीद है कि वो क़िबला दुरुस्त कर रही है, ठीक है। हाँ हाँ भाई, मेरा साथ दोगे ना यार, हैं? हाँ देखो ये भी खुश है, ये भी खुश है, ये भी कह रहा है। लेकिन अब मैं आ चुका हूँ KBS बल्दियाती न्यूज़, आप देखें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बल्दियाती मुलाजमीन और मेरे चरिन परिन इनके भी केज में इनकी भी जंग लड़ूंगा, तुम्हारी भी जंग लड़ूंगा, तुम्हारे भी केज में इजाफा करूंगा, तुम्हारी खुराक का मसला भी हल करा था इंशाल्लाह और करेंगे। तो आप लोग याद रखिएगा KBS न्यूज़ बल्दियाती ख़बरें अज़ीज़ आरिफ के साथ रोज़ाना पीर से हफ्ते की शब 10 बजे आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, फेसबुक पे दे सकते हैं। 12 बजे की रात का इंतज़ार करने का अब ख़त्म ज़माना चला गया, अब वेब का दौर आ रहा है और आप चाहे सुबह देख लें, दोपहर देख लें, अगले दिन देख लीजिए, आपको ये ख़बरें वहाँ मौजूद मिलेंगी। आदाब अर्ज़। वज़ीर बल्दियात सईद गनी का कहना है कि भारतीय जारहत के खिलाफ तमाम सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पर हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के तहत पाकिस्तान यकजहती रैली का इनेकाद पीपल्स पार्टी कराची के सदर सईद गनी की क़यादत में निकाली गई। इस हवाले से सूबाई वज़ीर सईद गनी का कहना था कि पाक फौज को खराज तहसीन पेश करने के लिए और भारत के खिलाफ हम सब एक हैं। इनका कहना था कि वतन और मुल्क की दिफा के लिए पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। पाकिस्तानी कौम अगर इकट्ठी है तो मुनज़्ज़म है, डिसिप्लिन के साथ खड़ी है, अपने इदारों के साथ खड़ी है, अपनी सरहदों पर जान कुर्बान करने वाले शहीदों के साथ खड़ी है। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। इनका कहना था कि अगर कश्मीर पर बात की गई तो हम सब एक प्लेटफॉर्म पर जमा होंगे। बात आएगी वतन की, जहाँ बात आएगी कश्मीर की, जहाँ बात आएगी मुल्क की दिफा की, हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हम सब पाकिस्तानी हैं, हम एक पेज पर हैं। पाकिस्तान पर भारतीय हमले के बाद तमाम पाकिस्तानी एक प्लेटफॉर्म पर जमा तो हो गए, लेकिन काश के मुल्क में तमाम जबान बोलने वाले तासुब से पाक होकर एक प्लेटफॉर्म पर मुल्क और कौम के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर भी खड़े हो जाएं तो बेहतर होगा। नदीम सिद्दीकी, KBS TV, कराची। कराची में बारिश, अवाम ने चिड़ियाघर का रुख कर लिया, अवाम सस्ती तफरीह हासिल करते रहे। चिड़ियाघर में खवातीन बच्चों का रश मामूल के मुताबिक आज भी रहा और हाथी को देखने के लिए खवातीन बच्चे बेचैन दिखाई देते हैं और यही वजह है कि आज भी हाथी के केज पर खवातीन बच्चे मौजूद हैं। लेकिन ये क्या हुआ, अचानक कुदरत मेहरबान हुई और बारिश शुरू हो गई और फिर खवातीन बच्चे शेड की तरफ आना शुरू हो गए ताकि बारिश से बच सके। इस बच्चे को देखिए किस तरफ बारिश से बचने की कोशिश कर रहा है, जबकि इस फैमिली को देखिए ये बारिश से बचने में कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं, जबकि बारिश रुकने का इंतजार भी कर रहे हैं। और फिर हाथी भी बारिश का फायदा उठा रहा है, नहाने में मसरूफ हो गया और कुछ बच्चे बारिश में नहाने लगे और ये हाथी को देखना चाहते हैं, बारिश हो या कुछ भी हो। जबकि इस फैमिली को देखिए बारिश हो रही है लेकिन हाथी को देखना चाहते हैं और ये मजा दोबाला हो रहा है और ये हाथी के केज के पास पहुंच गए। खवातीन भी खुश हैं बारिश में हाथी के साथ, वाह भाई वाह। लेकिन ये खवातीन बच्चे KBS न्यूज़ को बता क्या रहे हैं, इनकी भी तो सुनिए। पहले की निस्बत तो यहाँ पे फ़र्क पड़ा है, पहले बहुत अच्छा मेंटेनेंस होता था यहाँ पे, उसकी निस्बत अब ज़ाहिर बात है वो पहले जैसी बात नहीं रही है, मतलब काफ़ी फ़र्क पड़ा है। लेकिन ये हमारा ज़ाहिर बात है जो ज़ू है कराची का, एक लोगों के लिए तफरीह की जगह है, यहाँ पे लोग आते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, बच्चों को दिखाने के लिए, बच्चों के एंटरटेनमेंट की जगह है। बारिश हो रही है, सब इंजॉय करा,
बहुत मज़ा आ रहा है बच्चों के साथ, बच्चों को लाएं और मौसम भी अच्छा हो गया, एप्पल वगैरह खिलाए, बच्चे खूब इंजॉय कर रहे हैं, बच्चों के साथ हम भी इंजॉय कर रहे हैं। आज कराची चिड़ियाघर में अल्लाह की रहमत जरूर आई और खवातीन बच्चों ने चिड़ियाघर हरगिज नहीं छोड़ा और चिड़ियाघर में खवातीन बच्चे एमली स्ट्रीट पर भी मौजूद हैं। जबकि ये देखिए आबशार के पास एक कुदरती बारिश और आबशार का पानी, यह खूबसूरत तस्वीर। इस प्यारी सी बच्ची को देखिए कैसे मजे से चिड़ियाघर में घूम रही है। ये बड़े साहब कह रहे हैं मैं भी आऊँगा, ला जाओ भाई KBS पे। ये भी आ गए KBS TV पे। ये देखिए कैसे फैमिली कराची चिड़ियाघर में मौजूद है। ये है कुदरती खुशी। कैमरामैन मुस्तजाब हुसैन के साथ अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। चेयरमैन बल्दिया मलिर जान मोहम्मद बलोच का कहना है कि बल्दियाती सहूलियात की फराहमी का सिलसिला आज भी जारी रखे हुए हैं। अपने शाहराहों और सड़कों की तामीर के कामों का बाकायदा आगाज कर दिया है। चेयरमैन बल्दिया मलिर जान मोहम्मद बलोच ने कहा है कि शहरी और देही आबादियों में शाहराहों, ज़ैली सड़कों और गली महलों में पेवर ब्लॉक वाली गलियों और सड़कों की तामीर का काम तेजी से जारी है और ये हमारी तरजीहात है और बल्दिया मलिर ने अब तक रिकॉर्ड कामयाबी भी हासिल कर ली है। चेयरमैन बल्दिया मलिर जान मोहम्मद बलोच ने वाइस चेयरमैन अब्दुल खालिक मरवत के हमरा इन ख्यालात का इजहार यूनियन काउंसिल 10 गुलशन सिद्दीक अकबर रोड की तामीर के कामों का आगाज करते हुए कही। जबकि इस मौके पर तामीराती काम का इफ्तिताह किया जब इलाके मुअज़्ज़िज़ीन ने चेयरमैन बल्दिया मलिर जान मोहम्मद बलोच, वाइस चेयरमैन अब्दुल खालिक मरवत और अरकान कौंसल को अजरक भी पहनाई। जबकि इस मौके पर अपोजिशन लीडर बल्दिया मलिर कौंसल के लाला वहीदुर रहमान, कौंसल के अरकान सईद खान, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर नसरुल्लाह मेमन, अफसर इत्तलात और ताल्लुकात आम्मा हाजी सलीम भी मौजूद थे। इस मौके पर चेयरमैन बल्दिया मलिर जान मोहम्मद बलोच, वाइस चेयरमैन अब्दुल खालिक मरवत ने अंदरूनी गलियों में तामीर की जाने वाली सड़क के काम का भी मुआयना किया और अफसरान को हिदायतें भी जारी करते हुए दिखाई दे रहे थे। जबकि चेयरमैन बल्दिया मलिर जान मोहम्मद बलोच ने कहा कि बल्दिया मलिर को कौंसिल के तमाम अरकान की मुशावरत से एक यूनियन कौंसिल में तरक्याती कामों का जहां हमने आगाज किया था, आज वो लोगों को बल्दियाती सहूलतों के दावों की खुली तस्वीर है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत की हिदायतों पर पूरा उतरने की भरपूर कोशिशों में मसरूफ हैं। इस मौके पर इलाका मकीनों ने चेयरमैन बल्दिया मलिर जान मोहम्मद बलोच, वाइस चेयरमैन अब्दुल खालिक मरवत और अरकान कौंसिल का शुक्रिया अदा किया। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। सिंध सॉलिड मैनेजमेंट बोर्ड कराची से कूड़े करकट की मुंतकली के लिए 6 मार्च को टेंडर करेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज खबर एक तो मैंने अच्छी खबर तो आपको दे दी, अच्छी खबर दे दी जिसका आप लोग को इंतज़ार था। अब आता हूँ अपनी तरफ कि आज जो एक और ख़बर देनी थी मुझे, वो है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड। कूड़ा करकट उठाओ, ठिकाने लगाओ। ये कूड़े करकट के साथ साथ नोट ठिकाने लगते हैं ना, फिर मेरी फिन करता है, दिमाग घूमता है। बहुत दिन से सोच रहा था, लेकिन ये कि मेरे साथ ये होता है कि निकाल बाहर कर दिया जाता हूँ। शक्ल इतनी बुरी लगती है, सच बर्दाश्त नहीं होता। पाक भारत जंग चल रही है, ठीक है, हर आदमी खौफजदा है। पाकिस्तान ने अपनी इंसानियत का इंतहाई इंसानियत का बिल्कुल पीक पे जाके इंसानियत का मुजाहरा किया और वो जो पायलट था, जिसको कहते हैं शायद एयर चीफ मार्शल जो भारत का था, उसका बेटा है, क्या है, जो हमें उससे ताल्लुक़ नहीं है, हमें इंसानियत का एहतराम करना था। और पाकिस्तान ने एक कदम बढ़ के आगे जाके उस पायलट को यूँ करके कहा कि वापस जाएंगे। उसकी फैमिली खुश हो गई होगी, उसके लोग खुश हो गए, भारत में लोग खुश हो गए, हैरान रह गए। तो सिफारत अखलाकी जंग जो है, वो जो कहा था ना सरप्राइज़ देंगे DG साहब ने, हमारे ISPR ने, वो सरप्राइज़ ये था कि इस्लामी तालीमात में जो हमें दर्ज दिया गया है अखलाकियात का, उसमें देख लो कि मुसलमानों की पिच कहाँ तक है, इंतहा कहाँ तक है। लेकिन इस्लामी तालीमात में और चीज़ें भी बताई गई हैं, उसमें हम पता नहीं क्यों पीछे रह जाते हैं। इस खौफनाक जंग में जब तैयारों की घन गरज की आवाज़ है, बल्कि आ गया वो जा रहा तैयारा, अगर दिखा सकते हो तो दिखा दो, वो जा रहा तैयारा, वो जा रहा ऊपर, ये देखो, तो किस्मत देखो आप, तैयारा भी सर से उड़ता रहा। तो ये जब घन गरज चल रही है तो हमारी यहाँ वो जो हमारे बहुत मासूम, इंतहाई ईमानदार, फरिश्ते नुमा अफसरान, करप्ट बोलता हूँ तो ये सड़ते हैं मुझसे ना, वो खुद समझ जाना तुम लोग। तो ये मासूम फरिश्ते, ईमानदार अफसरान अभी भी 2 अरब 4 की जगह 222 के चक्कर में लगे हुए हैं। और जिस दिन क़यामत आ रही होगी उस दिन भी ये नोट छाप रहे होंगे। अभी भी ये जंग के नाम पे नोट शीट बना रहे होंगे। हमने वज़ीर आला ने कहा था छुट्टियाँ मनसूख, हम बैठे थे, हमने खाना भी खाया, हमने ये क्या, आया कोई नहीं था। 5 बजे के बाद दफ्तर खाली, वो ऑर्डर सब ऐसे ही होते हैं, लफाजी, नोट शीट बन जाती है। खैर बहरहाल मौजूद है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड। खबर ये थी कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड में टेंडर होने जा रहा है, जो गालिबन 6 मार्च को है, 2-2:30 बजे होगा, 6 मार्च को।
उसमें कराची के जितने अजला हैं उन सब का कचरा, कूड़ा करकट जो कि वहाँ पड़ा हुआ है कलेक्शन पॉइंट पे, गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन तक आ जाता है गली महलों से उड़ के, उसको जाम छाकरो पहुँचाना है। डंपिंग ग्राउंड जाम छाकरो गोंद पास 2 है हमारे पास, वहाँ पहुँचाना है। उसके लिए वो टेंडर का इंतजाम किया जा रहा है, 6 मार्च को है, और उसमें ठेकेदार जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर हजरात हैं वो उसमें हिस्सा लेंगे। अब कहानी सुनाता हूँ, ठीक है। फिर आया, अल्लाह रहम करे। तो अब हुआ ये कि वो टेंडर तो हो जाएगा, लेकिन अब कहानी ये है कि भाई अल्लाह करे हो जाए और ऐसे तरीके से हो जाए। आज के जो MD सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बैठे हैं डॉक्टर AD संजानी साहब, अच्छे माकूल आदमी हैं। अच्छा, ये वाहिद आदमी जो मुझसे नहीं डरता, जब जाओ मिल भी लेगा, इखलाक से भी मिलेगा, कुछ पूछो तो बता भी देता है कि पैकी नहीं करता, घुमाता नहीं। ये अफसर है और खैर 25 साल 30 साल से मुझे जानते हैं और यकीनन मैं भी इनको जानता हूँ अच्छी तरह। ये है कि पैकी नहीं करते, जो होता है ब्लैक एंड वाइट सामने रख देते हैं, बाकी तो घबराते हैं मुझसे। इनके दफ्तर के पास खड़े हो जाओ तो गेट बंद हो जाते हैं, ये कहाँ से आ गया। इतना मौत के फरिश्ते से डर लो ना तो सीधे हो जाओगे, आकबत भी बंद सुधर जाएगी, संवर जाएगी। 12 AD संजानी साहब आ गए, ये पिछले साल जून में भी थे। उस वक्त से अब तक तकरीबन 3-4 टेंडर हो चुके हैं। जो दूसरा MD आता है उसको कैंसिल कर देता है। वो कुछ अप्रूवल ले ली चीफ सेक्रेटरी से तो 2 महीने के लिए चला लिया, वो कहा तुम चला लो, इस तरह चला लो। ये टेंडर होते हैं कैंसिल, होते हैं कैंसिल। इसके अंदर सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि ठेकेदार जो है वो 2 से 3 करोड़ 4 करोड़ के पे ऑर्डर बनाता है, ठीक है। और वो 4 महीने के लिए बुक हो जाते हैं, 3-4 करोड़ हमारे कॉन्ट्रैक्टर हजरात के, और उसके बाद 3 महीने बाद MD चेंज हो जाता है, फिर वो कहते हैं जी वो कैंसिल जी अब दोबारा होगा। इस तरह तकरीबन हमारे कॉन्ट्रैक्टर हजरात जो थे उनके 4-4 करोड़ के 3 दफ़ा पे ऑर्डर बने। वो पे ऑर्डर भी कितने के बनते होंगे, पैसे लगते होंगे ना भाई, वो ज़ाय होते जा रहे हैं। चलो ज़ाय नहीं हो रहे, कारण हमारे कॉन्ट्रैक्टर हजरात को अल्लाह ताला सबब देगा, कोई निकाल देगा कि वो पाकिस्तानी ख़जाने को मजबूत कर रहे हैं, और यही होना चाहिए। वो कौम पे लगता है फला पे, कुछ खा जाते हैं, कुछ फला पे लगता है। खैर, अब हुआ ये कॉन्ट्रैक्टर हजरात फिर रेडी हो रहे हैं, जो मेरे पास इतलाते हैं, फिर पे ऑर्डर बनवाने जा रहे हैं, फिर वो जमा कराएंगे। और ये MD साहब बड़ी मुश्किल से तो वापस आए, और इनको काम की हाय नौ पता है। बाकी जो आए थे वो फ़्लाइटें थी, यही F-16 जे थंडर ये थे, ये सब आए थे और ये निकल जाते हैं। खैर काय के लिए आते हैं तुम्हें पता है, मुझे क्या मालूम क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, सीट पे बैठते हैं निकल जाते हैं। एक और डिसेंट आदमी आए थे, ताहा फारूकी साहब, नफीस आदमी था, और उसने जब मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू किया, कैमरे शैमरे लगाए, सबकी हाई फाई हुई, बोला भगाओ इसको भगाओ, ख़तरनाक आदमी आ गया, भगाओ। तो उसको भगा दिया, बोल के वो भागने में मजबूर हो गया। खैर, अब AD संजानी साहब आप आए हो, 6 मार्च को टेंडर करोगे, अल्लाह करे आप रहो, कायम व दायम रहो। अगर आप हट गए तो इसके बाद फिर बड़ा गर्क होगा। उनको कंडक्टर गया, उसके 4-5 करोड़ 7 करोड़ जो हैं वो पे ऑर्डर वहीं 5-4 फंस जाएंगे, वहाँ फंसे रहेंगे। उसके बाद देखी जाएगी क्या होता है। तो ये खबर दी है मेरे पास। अच्छा, इसके बाद मेरे पास बहुत सारी खबरें, इसमें होता क्या, गड़बड़ घोटाला। यानी कि जो काम 200-400 रुपये में हो रहा था 500 रुपये में, वो अगर हज़ारों में चला जाए तो ये पिन ही हिलता है, ये भेजा हिलता है, हिलना कैसा। अब मैं कहते हो डराता हूँ, मैं डराता नहीं हूँ। अगर मुझे डराना होता ना, लेके जाओ भाई सीधा हनुमान जी के पास। अगर डराना होता तो ये हनुमान जी को बोलता कि ये भाई इस्लामी तालीमात पे अमल तो नहीं करते, हनुमान जी तुम्हारी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं ये, हाँ जय जय राम, राम राम, नमस्ते, हाँ, क्योंकि यहाँ पे तो सब चलता है, इस्लामी तालीमात में तो गिरफ्त है। तो ये हनुमान जी को तुम्हारी तरफ छोड़ देता। तो हनुमान जी ये तुम्हारी सुनते, तुम एक काम करो ज़रा, ये तुम हाथ नीचे करके ले बैठ गए हो मज़े से, कोशिश ये करो कि नीचे उतरो और इनके सर पे सवार हो जाओ। अब इसका मतलब जानते हो मैं क्या कह रहा हूँ, नैप जी। तो भाई तुम लोग डरते हो उस वक्त, इस वक्त कोई किसी से नहीं डरता। इस वक्त जो हमारी जो ब्यूरोक्रेसी ये सब डरते हैं नैब से। अच्छा, वो भी नैब वाले भी जब कहीं जाते हैं ना, पूरा काम करते हैं, 1 गिलास पानी नहीं पीते। आपके आएंगे 4 घंटे 5 घंटे रहेंगे, वो 1 गिलास पानी भी आपका नहीं पिएंगे, सारा काम परफेक्ट करके निकल जाते हैं। खैर चलो बता देता हूँ, उनका होमवर्क बहुत अरसे से जारी है। उनके लोग होमवर्क करते चले आ रहे हैं, चीज़ें जमा करते चले आ रहे हैं,
वो हैकी पैकी नहीं करते, वो आए उठे ये रजिस्टर पकड़ दकड़, नहीं, उनका होमवर्क होता है, वो होमवर्क कर चुके हैं। तो मैं तो बहुत सारी लिस्टें लेके आऊँगा ना, कौन सा आदमी किस ग्रेड में था, किस ग्रेड में आया, गवर्नमेंट का ऑर्डर आया, कोर्ट का ऑर्डर आया तो वो भी पीछे नहीं हुआ, फिर किस ग्रेड में चला गया। फिर जब साइकिल पे थे और मोबाइल में बैलेंस डालते थे इजी लोड, उसके बाद आज 5 करोड़ के मकान में कैसे पहुंच गए, ये पूरी डिटेल है मेरे पास, सब कुछ है, अगली किस्तों में ला रहा हूँ। लेकिन अभी फिलहाल ये है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड मेरे यहाँ अटका हुआ है, कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड में क्या हो रहा है, ये पूरी कहानी सुनाऊंगा। ये बड़ी मुख्तसर सी कहानी थी, मुझे खबर देनी थी। 6 मार्च को टेंडर हो रहा है, अल्लाह करे हो जाए और इस टेंडर को ओपन कर दिया जाए, और ओपन करने के बाद वर्क ऑर्डर जारी हो जाए, अवार्ड हो जाए, हमारे कॉन्ट्रैक्टर काम करे, कचरा उठे, गली महल्ले में पड़ा है तो पड़ा रहे, सड़ता रहे। पैसे नहीं है, मशीनरी नहीं है। 2 डिस्ट्रिक्ट वाले ये रोते हो ना, पैसे नहीं है, मशीनरी नहीं है, ऐसी खौलनाक स्टोरी ला रहा हूँ, पैरों से ज़मीन निकल जाएगी। हाँ, वो सईद गनी छोटा सा बच्चा हूँ, काम करूँगा बड़े, वो बहुत सियानी फिल्म है, तुम समझ रहे हो कि उसको तुमने घुमा दिया 4 पेपर दे के तो वो बैठ गया। नहीं भाई, कहाँ बैठ गया, वो तो खुद गली मेल्लों से निकल के आया है भाई इधर, उसको तो सब पता है। कूड़ा करकट 2 4 नहीं 222 कैसे बनते हैं, रोडशीट में क्या होता है, सब पता है उसको। तो उसको तुम अगर वो 4 पेपर दे के भेज रहे हो कि ये शॉर्टफॉल और ये यहाँ लगा रहे हैं, वो तो अभी हिसाब किताब कर रहा है। मैं अगले हफ्ते में आपको या 4-5 दिन में वो भी बता दूंगा कि ऐसे नहीं है मेरा भाई, ऐसे है। ये नहीं बताऊंगा पैसे कहाँ जा रहे हैं, नहीं, ये ऐसे है, ये वो किनका काम है वो जाने। लेकिन बहुत सारी स्टोरी लेके आ रहा हूँ, इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड 6 मार्च को टेंडर, अल्लाह करे हो जाए और कॉन्ट्रैक्टर उसको ले लें, अवार्ड हो जाए, काम शुरू हो जाए, गली महल्लों में भी हो जाएगा। ये छोटी सी खबर देनी थी, लेकिन अब शुरू हो गया हूँ। अब बल्दियाती खबरें देख आ रही है ना, अब आप रोज़ देखोगे ना, अब आप देखना, अब आपको नई नई चीज़ें दिखाऊंगा, इस शहर का हाल दिखाऊंगा। लेकिन फिर कहूँगा, पाक फ़ौज से यकजहती का इज़हार करते रहो, क्योंकि अभी भी हम जो सांस ले रहे हैं ये उन्हीं की बदौलत है कि वो अभी भी फ़ज़ाओं में गूंज रहे हैं गरज चमक के साथ, और बॉर्डर की भी हिफाजत कर रहे हैं। और ये वाहिद लोग हैं जो इंडिया वाले ख़ुद कहते हैं भाई कि इनके यहाँ कोई मरता है तो इनके यहाँ जश्न मनाया जाता है, तो ये मौत से नहीं डरते। और हम ठंडे बिस्तरों पे आराम से सो रहे होते हैं, वो अपने बीवी बच्चों, माँ बाप, बहन भाइयों को छोड़ के हमारी हिफाजत में लगे हुए होते हैं कि नहीं आप आराम से सो, हम जाग रहे हैं। लेकिन हम कब जागेंगे, हम कब 2 ज़रब 2 4 करके अपने कौमी ख़जाने को मजबूत करेंगे, ये सोचने की ज़रूरत है। आधा बस। एमडी वाटर बोर्ड का नेशनल स्टेडियम का दौरा, इस मौके पर उनका कहना था कि वाटर बोर्ड पाकिस्तान सुपर लीग में अपना भरपूर किरदार अदा करेगा। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर असदुल्ला खान ने कहा है कि कराची में होने वाले पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबलों के दौरान नेशनल स्टेडियम में पानी की बिलातातुल फराहमी और निकासी आब के फुल प्रूफ इक़दाम किए जा रहे हैं। PSL मुकाबलों के दौरान स्टेडियम के अतराफ और करीबी इलाकों में निकासी आब के खुसूसी इक़दाम भी किए जाएंगे। ये बात एमडी वाटर बोर्ड असदुल्ला खान ने कराची नेशनल स्टेडियम दौरा करते हुए कहा कि पानी की फराहमी लाइनों के अलावा टैंकरों के जरिए भी की जाएगी। पानी से भरे मुताद्दिद टैंकरों को स्टेडियम के अहाते में तैयार रखा जाएगा, जबकि मैच देखने के लिए आने वालों के लिए भी मुख्तस पार्किंग के मकामात पर भी मुमकिन सीवरेज ओवरफ्लो के तदारुक के लिए अमला भारी मशीनरी के साथ मौजूद रहेगा। एमडी वाटर बोर्ड ने बताया कि इंतजाम की निगरानी और स्टेडियम इंतजाम से फौरी राब्ते के लिए फोकल पर्सन नामजद कर दिया गया है। एमडी वाटर बोर्ड असदुल्ला खान ने डिप्टी कमिश्नर शरीकी अहमद अली सिद्दीकी, जनरल मैनेजर नेशनल स्टेडियम अरशद खान और दीगर हुक्काम के साथ नेशनल स्टेडियम के दौरे के मौके पर वाटर बोर्ड के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर WTM जफर पलीजो, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर CTM तनवीर अहमद, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गुलशन इकबाल, एजाज अहमद और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। नदीम सिद्दीकी, KBS न्यूज, कराची। KBS बल्दियाती न्यूज में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए KBS बल्दियाती न्यूज YouTube चैनल। यासिर पिरज़ादा और KBS बल्दियाती न्यूज की पूरी इंटायर टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।